उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। भोजन इसके बाद का जो संस्कार होता है उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। ये कब किया जाता है? ये 6 महीने का जब बालक बालिकाएं हो जाते हैं तब ये अन्नप्राशन संस्कार को किया जाता है। 6 महीना तक बेटा बेटी को माँ के स्तवन के अलावा, माँ के दूध के अलावा कहीं का कुछ खिलाने पिलाने का नियम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, औषधि पानी को छोड़ करके, औषधि दवा पानी को छोड़ करके अन्य जगह का कुछ खिलाने का नियम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माँ के स्तर में भगवान अमृत तत्व निर्माण करते 6 महीना तक के। मजाक बात नहीं, ध्यान से सुनना। माँ के स्तर में भगवान अमृत तत्व निर्माण करते हैं और मासूम बेटा बेटियों को माताओं ने दूध पिलाना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। 6 महीना का जब हो जाता है तब बालक को भूख लगती है, क्योंकि दिन ज़्यादा होने से माँ का दूध कम पड़ जाता है। बेटा बेटी बड़े होते तो उनको भूख लगती है, तो वो 6 महीने का बोल तो नहीं सकता, मगर वो कोई वस्तु दिखने तो ऐसा हाथ मारता है, चाहे कीड़ा सपड़े, मट्टी सपड़े, बर्तन सपड़े, कोई लड्डू सपड़े, जो भी सपड़ में आ जाए, मिट्टी सपड़े, एकदम पकड़ करके मुंह में डालने को होता है। यहाँ तक कि माता पिता भोजन के लिए बैठे पूरी टाट उठाकर मुंह में डालने को होता है। यदि एक रोटी सही पकड़ में आ जाए ना, वही रोटी मुंह में डालने को होता है। समझ जाना चाहिए कि अब बालक बालिकाओं को भूख लग रही है, भूख लग रही है, दूध से पेट भर नहीं रहा, तो ऐसे समय में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। वो कैसे? देसी गाय की दूध की 1 कटोरी खीर, उसमें गंगा जल, तुलसी दल मिलाया जाता है। उस कटोरी का पात्र का पूजन होता है। 5 घास यज्ञ भगवान को वो खीर दी जाती है और फिर वो खीर बेटा बेटी को खिलाई जाती है। चांदी की कटोरी या चांदी का चम्मच, और ये चांदी का चम्मच कटोरी नहीं है तो पीपल के पत्ते से भी खिलाने का नियम है। और वहां से अन्न खाने की शुरुआत हो जाती है, वहां से अन्न खाने की शुरुआत हो जाती है। अपने घर में दाल का पानी है, बच्चे को 2-4 चम्मच पिलाना चाहिए। देसी गाय का दूध 2-3 चम्मच बच्चे को उस दिन से पिलाना शुरू कर देना चाहिए। सात्विक आहार को खाना चाहिए, बच्चे को खिलाना चाहिए। अन्न का मनुष्य के जीवन में बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अपन भी जब भोजन करें ना तो पहले भगवान को भोग लगाए, पहले भगवान को भोग लगावे, 3 बार गायत्री मंत्र से उस भोजन को अभिमंत्रित करें और भगवान का प्रसाद समझ करके शुद्ध चित्त होकर के उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज ने इस श्लोक में कहा, भोजन नहीं है यज्ञ है, ब्रह्माग्नि में है आहुति, नर शुद्ध चित्त सेवन करे तब ब्रह्म होती मति। ऐसी किया कर भावना, अर्पण किया कर ब्रह्म को, कर फिर भोजन प्रेम से, सतबुद्धि पावे धर्म को, सतबुद्धि पावे धर्म को। पंचबली करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। पंचबली अर्थात थोड़ा घास गाय के लिए निकाल दे, थोड़ा घास कुत्ते के लिए निकाल दे, थोड़ा सा अग्नि में डाल दे, थोड़ा चींटी के लिए डाल दे, थोड़ा चिड़िया को, कौवा को डाल दे। ये पंचबली करके यज्ञ करना चाहिए। इतना सब नहीं होता है तो पहली रोटी में का थोड़ा भाग निकाल करके गुड़ घी में मिला करके चने के बराबर के 5 गोली बना करके आप अग्नि में समर्पित कर दें। यदि चूल्हा नहीं है, गैस है, तो गैस पे भी छोटे चने के बराबर उसकी गोली बना ली तो वो जल जाता है, गैस पे भी जल जाता है। और भगवान को भोग लगा करके जो प्रसाद बचता है वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद को खाने से मन शुद्ध होता है, चित्त शांत होता है। मनुष्य जैसा अन्न खाता वैसा मन बनता है। अपन ने भी भोजन करें तो भोजन को चबा चबा करके भोजन करना चाहिए। भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद चूस चूस करके
पानी पीना चाहिए। एकदम से भोजन के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर पेट में बड़ी गड़बड़ी निर्माण हो जाती है। चुस चुस करके पानी पीना चाहिए। सुबह उठें तो उषा पान करना चाहिए, धरती माता को नमस्कार करना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और ये क्रिया करने मात्र से छोटी मोटी बीमारी अपने आप नष्ट हो जाती है। अन्न का मनुष्य के जीवन में बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अन्न भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में अन्न का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। महाभारत में एक कथा और आती है, कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था। कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, उसमें भीष्म पितामह अर्जुन का घमासान युद्ध चला। अर्जुन का और भीष्म पितामह का घमासान युद्ध चला और भीष्म पितामह को बाणों से छल्ली कर दिया अर्जुन ने। और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। तो पांडव पक्ष भी और कौरव पक्ष भी पितामह को मिलने जाया करते थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। कभी हो जाए, कब प्राण त्याग दे तो मिल लेना चाहिए। तो दोनों पक्ष के लोग मिलने जाते थे। माता द्रौपदी ने भी सोचा कि अपन भी मिल लेना चाहिए, तो माता द्रौपदी भी मिलने के लिए गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी कौन है? तो माता द्रौपदी ने कहा, पितामह मैं द्रौपदी हूँ। तो प्रणाम किया, बोले बेटी इधर आ द्रौपदी, मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर सिराने की तरफ माता द्रौपदी आई और द्रौपदी माता को भीष्म पितामह उपदेश देने लगे, अच्छे अच्छे उपदेश सुनाने लगे। अंतिम समय बेटी ऐसा करना, वैसा करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आदि आदि माता द्रौपदी ने सुन किया। और फिर माता द्रौपदी ने कहा, पितामह आपका बोलना होगा क्या? बोले हो बेटी। तो बोले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तो बोलूँ क्या? बोले बोलो बेटी, निसंकोच बोलो, ध्यान से सुनना। तो माता द्रौपदी ने कहा, पितामह ये बाण की सैया पर पड़े पड़े आप बड़े बड़े उपदेश मुझे सुना रहे, मैं क्या करूँ तुम्हारे उपदेशों का सुन करके? बोले क्यों बेटी? बोले पितामह जब मेरी भरी सभा में लाज लूटी जा रही थी, दुर्योधन दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने के लिए उतावले हो रहे थे, तब मैं आपके पास में आई थी, आपके चरण पकड़े, आपसे हाथ जोड़ करके विनती किया, मैं आपके सामने रोई, सारे कुल के लोग बैठे थे, सबको हाथ जोड़ा मैंने, मगर सबने सर झुका लिया था, सबने सर झुका लिया था, एक ने मेरी मदद नहीं किया। और तो भगवान ने मेरी मदद किया तो मेरी इज्जत बच गई, और मैं क्या करूं तुम्हारे बड़े बड़े उपदेशों का सुन करके? भीष्म पिता ने माँ ने कहा, बेटी मेरी गलती नहीं है, बेटी मुझे माफ करना, मेरी गलती नहीं बेटी, मुझे माफ करना। तो बोले किसकी गलती है? वो चिरहरण के दृश्य को आप नहीं देख रहे थे? बोले बेटी मैं जरूर देख रहा था, मगर क्या करूं, मैंने वो हरामखोर के यहाँ का अन्न खाया था, वो हरामखोर दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया था, उससे मेरा मन दूषित हो गया था बेटी। अच्छा क्या और बुरा क्या ये सोचने समझने की क्षमता मेरे मन मस्तिष्क में नहीं थी बेटी, इसलिए मुझे माफ करना। माता द्रौपदी ने कहा कि अब क्या परिवर्तन हो गया पितामह? पितामह ने कहा, बेटी परिवर्तन ये होगा जो उसके यहाँ का अन्न खाया था, उससे जो खून बना था अर्जुन के माध्यम से, बाणों के माध्यम से निकल गया। अब जो खून बचा बेटी, मेरे शरीर में साफ सुथरा खून बचा है, इसलिए मेरे विचार भी शुद्ध हो रहे हैं, ये मेरे विचार भी शुद्ध हो रहे हैं। मित्रों ये कथा ये सिद्ध करके दिखाती है, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है, जैसा पानी पीता है वैसी वाणी होती है, और जैसा संग होता है वैसा जीवन के अंदर में रंग चढ़ता है। मनुष्य के जीवन में अन्न का भी बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।